फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लासेस के जितने विद्यार्थी हैं, सबका मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया। जो पढ़ाया गया है वीडियो में वही पेपर हूबहू फंसा हुआ है। 1-2 पैसेज जो है वो पैटर्न पर आधारित है। तो साथियों चलिए आज हम लोग साथ को जो मॉर्निंग बैच में जूनियर लेवल में जो संस्कृत आई है सेकंड भाषा के रूप में, उसको हम लोग उसका आंसर की पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला है क्वेश्चन आपका अधोलिखितेषु केन कथनेन श्रृंखलित सूत्रलेख। अब यहाँ पर देखिए जिसको संस्कृत नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत फंस रहे हैं, वो इंग्लिश से पढ़ें। रनिंग डिक्टेंशन सम्यक्तया परिभाषित। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रनर, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग गहन बाद में चर्चा करेंगे पूरे का हर एक का विश्लेषण, पहले आंसर की का मिलान कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एकः बालकः भाषाधिग्रहणे अंतर्जात सामर्थ्येन स उत्पन्नः भवत् भाषाधिग्रहणे विषय अयम विचारः केन समर्थितः। इसका क्या होता है? नेटविस्ट अर्थात देशीयतावाद। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रक्रिया लेखन उपागमे लेखन प्रक्रियाया तत्त्वं यस्य अंतर्गते लेखकः औपचारिक रूपेण स्वकार्यं बृहत् श्रोतागणस्य समक्षम प्रस्तौति। अब इसका जो आंसर होगा कौन सा? तो इसका जो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन प्रकाशनम सही हो जाएगा। ऑप्शन संशोधनम दिया है, गलत है। प्रारूपणम गलत है। क्यों गलत है? हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे। अब हम लोगों को आंसर की मिलाना है, फिर एक एक प्रश्न का अच्छे से विश्लेषण करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रश्न है जो कि आपका डायरेक्ट वीडियो से फंसा हुआ है, तो उसका विश्लेषण ऑलरेडी हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एके पाठे कठिन शब्दान प्रयुक्तुम एका भाषिकाध्यापिका प्रथम शब्दान मातृभाषायां परिवर्तयत् तदा छात्रान् तान् शब्दान् कंठस्थीकर्तुं निर्दिशत् तया कस्य प्रयोगे क्रियते। इसका जो उत्तर होगा कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है व्याकरण अनुवाद पद्धति, अर्थात सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एक छात्र कस्याप सहायता बिना एकम कार्यम कर्तुम शक्नोत अपि च ते प्रौढ़ानां समक्षतर पाठिनां वा सहायेन एकम कार्यम कर्तुम शक्नुवन्त एतयो द्वयो मध्ये आगतम अंतरालः किम कथ्यते। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका पहला ऑप्शन दे रखा है अंतरित अधिगम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है प्रौढ़ता स्तर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है समीपस्थ विकास क्षेत्रम अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यही है। बिना देखिए वाइगोस्की का जो जेडपीडी है उससे रिलेटेड ये प्रश्न है, तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये सब हम लोग पढ़े ही हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्थानीय मस्तिष्क क्षतिकरणान कारणेन स्थानीय मस्तिष्क क्षति कारणेन भूयमानां भाषा क्रियायाम एका विकृतियेन अवबोधने भाषिक रूपाणाम रचनायाम च वा काठिन्य अनुभूते कथ्यते। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अब देखिए हम लोग इन सब के बारे में नहीं पढ़े हुए, सब के बारे में पढ़ाया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एफेजिया कहते हैं। कौन सा? एफिसिया। कौन सा? सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एका प्रक्रिया यया भाषा एकस्मात् वंशात् जनरेशन अन्य वंश संप्राप्नोत कथ्यते। एक वंश से दूसरे वंश में जो प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? विस्थापनम, या उसी को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक संचरणम। कौन सा? आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है द्वादश अष्टादश मास पर्यंतम बालका विविधम अभिज्ञेयम एक शब्दयुक्तोच्चारणम उत्पादयितुम प्रारंभते प्रारंभते अयम कालम यस्मिन् दैनिक वस्तुभ्यः एकः शब्द प्रयुज्यते कथ्यते। इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? त्रुटित वाक गलत हो जाएगा, अव्यक्त वाक भी गलत, तार संभाषण भी गलत। कौन सा? बहुसंश्लेषणात्मक स्तर। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अधोलिखिते कथन पठ्यताम, आपको ए ऑप्शन कह रहा है पठनावबोधेन पठन सामर्थ्येन च लेखनम योग्यता प्रभाविता भवत। बी कह रहा है पठनम लेखनम च पृथक पृथक प्रक्रिया एते स्वतंत्र रूपेण विकसत। कौन सा? दोनों सत्य हैं, इसलिए आपका ए और बी द्वे सत्य
द्वे सत्य हस्त अर्थात सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वासाम भाषणाम कतिपया निश्चित सामान्य विशेषता भवन्ति ता कथ्यन्ते। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका थर्ड ऑप्शन भाषाया सामान्य सिद्धांता। कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों थोड़ा तबीयत डाउन है, फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए वीडियो को। अब आप समझिए एक तरीके से ये आयोग का आंसर की है। अब आयोग भी देख लीजिएगा, मिलाइएगा, ये आंसर की आयोग की आंसर की हूबहू एक ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो इधर इधर प्रश्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि आपका कक्षायाम भाषिक वैविध्यम स्वीकारणेन किम भविष्यति। अब भाषिक वैविध्यम मतलब एक तरीके से बहुभाषिकता, ये किस लिए, क्योंकि ये वर्धन करती है। कौन सा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, छात्राणाम आत्मविश्वासस्य वर्धनम एन तेषां कल्पनाशीलतया रचनात्मकतया च वर्धनम भवति। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका उदायमान साक्षरतया भाग रूपेण अधोलिखितेष का मुद्रण बोधस्य एका विशेषता न वर्तते। ऑप्शन है पूर्ण वाक्यानां पठनस्य आरंभ, सेकेंड ऑप्शन एकस्य पुस्तकम संधारणेन, थर्ड ऑप्शन है आपका आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पूर्ण वाक्यानां पठनस्य आरंभ। कौन सा आपका 132 का फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है आधारभूत स्तरे पठन कौशलस्य अधिगम परिणामा अधोदत्ता। अब इसका ऑप्शन दे रखा है आपका ए बी सी, उपयुक्त अनुत्तानम विरति, बालाघात परिवर्तनम, उसके बाद इत्यादि भी युक्तम लघु गद्यांशम विशुद्ध रूपेण प्रवाहशीलतया च पठत। बी कह रहा है ज्ञात शब्द युक्तान कतिपयान वाक्यान विशुद्ध रूपेण पठत। सी कह रहा है उपयुक्त अनुत्तानेन विरति भी युक्तान लघु गद्यांशान पठत। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका ए बी सी तीनों सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ए बी सी इसी रूप में ही आएगा। यहाँ फोर्थ में ए सी भी दे दिया है, तो आपका इसमें सेकेंड है। देखिए इसमें कह रहा है अधोलिखितेषु कः विस्तारक पठनस्य भागम न अस्ति। अब यहाँ पे विशिष्ट तथ्यार्थ सूचनार्थम च श्रवणम। अब हम लोग विशिष्ट जैसा कोई शब्द पढ़े ही नहीं है, तो कौन सा आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न अस्ति पूछ रहा है, नकारात्मक में है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, अधोलिखितेषु कार्येषु पठन कौशलस्य आकलनार्थम किम प्रयुक्तम न शक्यते। अब यहाँ पर देखिए न शक्यते मतलब नकारात्मक, कौन सा है जो न शक्यते, तो नकारात्मक है, तो यहाँ पर कौन सा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, अध्यापिकया कथावाचन सत्रम। जो अध्यापिका का कथावाचक सत्रम है वही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक में है। अब आपका पद्यांश है, पद्यांश के लिए हम लोगों ने जैसे पैटर्न बताया था उसी अनुसार आपको करना है। पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, फिर आपको पद्यांश में से ढूंढ लेना है। इसमें कह रहा है प्रश्न आपका मरणोत्तरम के परलोके अपि मानवम अनुगच्छन्ति। जैसे ही आप पढ़ेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा मरणोत्तरम के परलोके तो धर्मम धर्म परलोके अपि मानवम अनुगच्छन्ति। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवा केन उपायन ईश्वरम जेतुम प्रयतन्ते। अब मानव का जो ईश्वर तक पहुंचने का उपाय है, ये इसमें शारीरिक शक्तियाँ भी गलत है, प्रार्थना भी गलत है, क्योंकि जो गद्यांश दिया है इसमें विज्ञान बलेन दिया हुआ है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है, विज्ञान बलेन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जनय धर्मस्य रक्षा कान अपि त्यक्त्वा कर्तव्या। इसका जो उत्तर होगा कौन सा, पाप कर्म सॉरी नैतिक मूल्यांक, दूसरा गृहान है, तीसरा प्राणान है और चौथा भोजनम है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका, प्राणान। आप प्राणान थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, किसके अनुसार, पद्यांश के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म कुत्र मानवस्य परम सहायक न भवति। अब यहाँ पर पाप कर्मस दुखे संपत्तो और परलोके, तो कौन सा उत्तर सही होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पाप कर्मस। 140 मनुष्य जीवनस्य यतः तदेव परलोक अस्ति उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। अब इसमें आपका क्या होगा, गद्यांश के अनुसार आपका कौन सा, भैषज विद्या गलत है,
कीर्तिक्षेत्रम दिया हुआ है गद्यांश के अनुसार, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अस्मिन् भौतिकतावादी युगे सर्वत्र किम न लक्ष्यते। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है कलह नहीं, शांति भी नहीं, चिंता और विपन्नता। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन शांति। नेक्स्ट, सफलता कस्य जनस्य चरणम चुंबनम विद्धात। अब सफलता में सफलता कस्य जनस्य चरणम चुंबनम विद्धात, इसमें ऑप्शन दे रखा है यह स्वगुणा प्रशंसा करोत। सेकेंड ऑप्शन, यह सर्वदा प्रातः काले उत्तिष्ठत। लेकिन गद्य के अनुसार क्या है? यह धर्मात् न विचलत, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करा निम्नलिखितेष पदेश किम पदम ल्युट प्रत्ययांतांत, मतलब लुट प्रत्ययांतांत न अस्ति। अब इसमें आपको ल्युट प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय का हम लोगों ने जो प्रश्न कराया हुआ है इसी में से है, ल्युट के बारे में बताया हुआ था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? पहला दे रखा है आचरणम, दूसरा दे रखा है कृष्णम, तीसरा दे रखा है हन्नम और चिंतनम और चौथा दे रखा है हन्नम। तो कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें आपका कृष्णम सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक गद्य दिया हुआ है और इसमें से आपको उत्तर छांटना है। बहुत सरल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपने जो पैटर्न बताया था उस अनुसार से करते जाएंगे, पेपर को हल कर लेंगे बहुत आसानी से। नेक्स्ट, अस्माभि सर्वे जलस्य किम न कर्तव्यम। अब आप जो है इसको पढ़िए गद्यांश को, और वहाँ पर देखिए सर्वे जलम से किम न कर्तव्यम। ऑप्शन दे रखा है संरक्षणम, दूसरा ऑप्शन प्रदूषणात् रक्षणम और तीसरा संवर्धनम। तो कौन सा सही होगा आपका? चौथा अतिव्यय। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा आपका? अतिव्यय। कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यद्यप जलमेव जीवनम इति उच्यते तथापि केचन जनाः अस्य किम न जानन्ति। फर्स्ट दे रखा है ऑप्शन महत्वम, सेकंड दे रखा है गंधम, थर्ड दे रखा है वर्णम और स्वादम। तो इसमें से महत्वम ही आपका गद्यांश के अनुसार सही है। नेक्स्ट, किमर्थ अर्धमेव जलम पीतवान इति एनम प्रश्नम क किम पिच्छति। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हंस काकम, सेकंड जलम हंसम, तीसरा काकह जलम और चौथा मित्र जलम। तो कौन सा यहाँ पर सही है? हंस काकम, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवगंतव्यम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय प्रयुक्त है। अवगंतव्यम में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है इसके बारे में बताना है। तो आप लोगों को प्रत्यय के बारे में बताया ही हुआ है, कौन सा हो जाएगा? तब्यत हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलम ईश्वरस्य महत् वरदानम नूनम डैश संपत्ति ऐसा उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। अब आपको गद्यांश के अनुसार यहाँ पर कौन सा शब्द बनना है? राष्ट्रीय बनना है, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गद्यानुसारम कस्य वर्ण कृष्णम किंतु मनः धौलम अस्ति। तो कौन सा गद्यांश के अनुसार किसका है? काकस्य वर्णम कृष्ण किंतु मनः धौलम अस्ति हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अधोलिखितेषु पदेषु किम अव्ययम पदम न अस्ति। अब इसमें आपको अव्यय पद के बारे में बताना है। अव्यय पद हम लोग बहुत बार चर्चा किए, कौन सा? सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों, ये संस्कृत का आंसर की है जो मॉर्निंग में कल 7 फरवरी को पेपर हुआ है, उसका पेपर है। जल्दी से जल्दी कमेंट में स्कोर को बताइए कि कितना आप लोगों ने सही किया हुआ है। और हम लोग तब तक अगले वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ पुनः उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।